Welcome back to your favorite channel Math Helpers. See one more question of coordinate geometry. Find the distance between the points A 7 13, B 10 9. तो A का फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2. अब डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, दिस यू हैव टू लर्न. डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब देखो x1 यहाँ पर है 7, x2 है 10, y1 है 13 एंड y2 इज 9. अब ये वैल्यूज यू हैव टू सब्स्टिट्यूट फॉर डिस्टेंस. x2 है 10, 10 माइनस x1 7, 10 माइनस 7 होल स्क्वायर, y2 9 है माइनस y1 13 होल स्क्वायर. 10 माइनस 7 3, 3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 13 होता है -4, तो -4 का स्क्वायर. क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट एंड साइन ऑफ बिगर वन विल कम, सो -4 विल कम. नाउ 3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर मीन्स -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस होता है, इट विल कम 16. अब 9 प्लस 16 होता है 25. अब डिस्टेंस है तो माइनस नहीं हो सकता, तो आंसर आ जाएगा 5. और आपको यूनिट नहीं पता क्या है, तो आप यहाँ पर यूनिट ही लिख दो. लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व. Find the distance between the point P -4 7 and Q 2 -5. This is also similar type of question as similar previous question. A difference is there that the x coordinate x1 is negative. So x1 is -4, y1 is 7, x2 is 2, x2 is 2 and y2 is -5. Formula will be same. Distance is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. You have to substitute the value. x2 is 2. 2 minus of minus is plus. So 2 plus 4 whole square plus y2 is -5 minus y1 is 7. I hope up to here it is clear. 2 plus 4 is 6. So 6 square plus -5 -7. Both are negative, so you will add them. Add करके साइन माइनस का आएगा, तो -12 होल स्क्वायर. 6 का स्क्वायर 36, -12 का स्क्वायर -12 इंटू -12 दैट इज +144. अब आप इसको ऐड कर लो, इधर आ गया 180. अब इतना नहीं छोड़ना, आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि रूट में और पेयरिंग कर देनी है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स ऐसे आ जाएंगे. अब पेयरिंग करोगे, रूट है तो 2 इंटू 3 6 बार आ जाएगा, √5, क्योंकि 5 का पेयर नहीं बन रहा, तो 5 विल रिमेन इनसाइड ओनली. सो 6√5 यूनिट इज द आंसर. One more similar question. Find the distance between the points P 6 -6 from the origin. अब P पॉइंट तो दिया हुआ है आपको 6 और -6. अब इसका डिस्टेंस ओरिजिन, ओरिजिन मीन 0 0 लेना, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सेम है. सपोज ये पॉइंट Q है, तो ये x1 हो गया, ये y1, दिस इज x2, दिस इज y2. एज यू हैव टेकन इन प्रीवियस क्वेश्चन, सेम वे यू हैव टू टेक. डिस्टेंस विल बी सेम फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now you have to substitute the value. x2 0, 0 minus 6 whole square plus y2 is also 0 minus y1 is -6, so minus minus plus 6 whole square. -6 का स्क्वायर -6 इंटू -6 36. जब भी स्क्वायर होता है ना, तो साइन हमेशा पॉजिटिव ही आता है. 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72. अब 72 आपको पता है 36 इंटू 2 होता है, 36 का √6 होता है, तो 6√2. अगेन हियर यूनिट यू डोंट नो, सो यू कैन राइट लाइक दिस. सो दिस इज द आंसर. डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी बुक. अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं क्वेश्चन, सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आई होप आपको समझ आ गया होगा. नहीं आया तो बाय दीज क्वेश्चंस इट विल बी मोर क्लियर. Same way 2 points are given. So first coordinate will be x1, this will be y1, this will be x2, this will be y2. अब डिस्टेंस फॉर्मूला में यहाँ पे लिख देती हूँ. डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, x2 है 4 माइनस x1 2 होल स्क्वायर, y2 है 1 y1 है 3 होल स्क्वायर। अब मैं थोड़ा जल्दी कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए। 2 माइनस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 1 माइनस 3 माइनस 2 का अगेन स्क्वायर 4 आ गया, 4 प्लस 4 8। अब इसका जब आपने या तो प्राइम फैक्टर्स कर लो, पेयरिंग कर लो, तो आपके पास 2√2 यूनिट्स आ गया। या डायरेक्टली भी कर सकते हो कि आपको पता है 8 4 इंटू 2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2 बार ले लो, √2 अंदर आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट देखो, सेम फॉर्मूला यूज करना है, यही वाला। इधर डिस्टेंस आ जाएगा, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 मीन्स -1, -5 का माइनस मीन्स +5 होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया 3 -7 होल स्क्वायर। नाउ माइनस प्लस, तो आपको क्या करना है माइनस, और साइन बड़े का आना है, तो 4 का स्क्वायर आ गया। इधर 3 -7 -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, -4 का स्क्वायर भी 16 ही होता है। ऑलरेडी आपने बोला है, आई टोल्ड यू दैट माइनस का स्क्वायर इज ऑलवेज प्लस। सो 16 + 16 32। अगेन 32 को लिख लो 16 × 2, या प्राइम फैक्टर्स भी कर सकते हो जैसे ये किया था, और बाद में पेयरिंग कर लो। 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, सो 4√2 यूनिट। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट आंसर। नाउ सी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में सेम वे करना है, बस यहाँ पे नंबर्स की जगह a b है, -a -b है। सिमिलरली ये x1 y1 x2 y2, सेम फॉर्मूला डिस्टेंस वाला निकालना है। अगेन लिख देती हूँ मैं, डिस्टेंस हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, x2 की वैल्यू क्या है -a, x1 की a, सो -a होल स्क्वायर प्लस y2 -b y1 b। अब देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइनस ए को 2 बार ही ऐड कर रहे हो आप, तो क्या आएगा -2a होल स्क्वायर प्लस -b -2b होल स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर आ गया 4a स्क्वायर, -2b का होल स्क्वायर आ गया 4b स्क्वायर। क्या आएगा 4b स्क्वायर। दोबारा बता देती हूँ, -2a का स्क्वायर मीन्स -2a इंटू -2a, -2 इंटू -2 हो गया 4, a इंटू a हो गया a स्क्वायर, सो 4a स्क्वायर आ गया। सिमिलरली -2b इंटू -2b, माइनस इंटू माइनस प्लस 4b इंटू b स्क्वायर। अब 4 कॉमन ले लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का अंडर रूट होता है 2, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर। Students, see one more question of the formula, distance formula. Find the value of y for which the distance between the points a and b. a दिया हुआ है 3 और -1 है, b is given 11 and y, और इन दोनों का डिस्टेंस मतलब a भी दिया हुआ है आपको 10 यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको y फाइंड करना है। बाकी क्वेश्चन में क्या दिया होता था, ये भी दिया होता, ये भी दिया होता था, y1 x2 y2 भी दिया होता था, x1 y1 भी दिया होता था, आपको डिस्टेंस निकालना होता था। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है, x1 दिया, y1 दिया, x2 दिया, y2 नहीं दिया, y2 आपको निकालना है, और डिस्टेंस दिया हुआ है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेंगे पहले तो मैं बार बार डिस्टेंस फॉर्मूला बोलूँगी नहीं क्योंकि आप बोर फील करोगे। ओनली आई एम राइटिंग ये डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको तो बाय हार्ट याद कर लो। अब डिस्टेंस 10 है, तो इधर 10 लिख लिया, x2 है 11 माइनस x1 3 होल स्क्वायर, y2 y है, y1 -1 है, तो माइनस माइनस प्लस। आई होप इतना समझ आ गया होगा। 10 इज इक्वल टू 11 माइनस 3 हो गया 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर। वैसे तो आप इसको ओपन करके भी करते हो, पर मैं सिंपलर वे में बता रही हूँ जो आपको इजी लगेगा कैलकुलेशन के लिए। अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है।
ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब 10 का स्क्वायर 100 होता है, स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर 64 प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 100 माइनस 64 कर लो, ये वैल्यू होगी वाई प्लस 1 होल स्क्वायर की। अब 100 माइनस 64 होता है 36, ये वैल्यू होगी वाई प्लस 1 होल स्क्वायर की। तो वाई प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू 36 है, तो वाई प्लस 1 की वैल्यू या तो प्लस 6 होगी या माइनस 6 होगी। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब y की वैल्यू होगी प्लस 1 को उधर लेके 6 माइनस 1 5, तो y की वैल्यू तो या तो 5 आ गई या y प्लस 1 की माइनस 6 है तो प्लस 1 को उधर ले गए तो माइनस 1 हो गया, दोनों माइनस में है तो प्लस होंगे और साइन माइनस का आएगा, तो y की वैल्यू माइनस 7 आ गई। तो y की वैल्यू इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू माइनस 7 इज द आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। Now see one more question in which distance formula can be used. उसमें क्या दिया होता है आपको, find the relation between x and y such that pxy is equidistant from 2 points. 2 points given, suppose ये a है 1 4, b है माइनस 1 2। अब एक पॉइंट p है, सपोज ये पॉइंट p है, उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि जो pa है और pb है वो सेम है, मतलब ये पॉइंट a और b से इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट है मतलब pa की वैल्यू होगी pb के बराबर। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप। अब वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के लिए इसको x1 इसको y1 ले लो, इसको x2 और इसको y2 ले लो ap फाइंड करने के लिए। ap आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 4 y माइनस 4 होल स्क्वायर, ये AP आ गया। सेम वे अगर आपको PB फाइंड करना है तो क्या करना है, इसको x1 y1 ले लो, फिर x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स y माइनस 2 होल स्क्वायर। अब P इज इक्वल टू PB है, दोनों को इक्वल रख लो, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। आई होप इतना समझ आ गया होगा। मैं दोबारा बता देती हूँ। इक्विडिस्टेंट मीन्स पी इज इक्वल टू पी बी। डिस्टेंस फॉर्मूला से पी ए निकालिए, पी बी निकालिए। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दोनों से p और p भी निकाल लिया, दोनों को इक्वल रख दिया। अब स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट हटाने के लिए बोथ द साइड्स। इधर आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। अब a माइनस b होल स्क्वायर फॉर्मूला से इसको ओपन कर लेंगे, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला इधर लिख देती हूँ जिनको नहीं पता, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab बीच में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो। ऐसे यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। फिर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो इधर लगा दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 है। ऐसे इधर y माइनस 2 होल स्क्वायर का लगा दिया a माइनस बी होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। अब देखो एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा तो कैंसिल कर सकते हो। वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी ऐसे कैंसिल कर दो, 1 और 1 भी कैंसिल कर दो। अब इधर माइनस 2x है, इधर प्लस 2x है, तो x एक साइड कर लो, माइनस 2x इधर रहने दो और प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो गया, तो इधर आ गया माइनस 2x माइनस 2x। माइनस 8y इधर ही रहने दो और माइनस 4y को इधर ले आए तो कितना हो गया प्लस 4y इक्वल टू, अब आपके पास क्या आ गया 16, आपके पास रह गया 16 और 4, तो इधर हो गया 4 और प्लस 16 को इधर ले गए माइनस 16 आ गया, 4 माइनस 16 माइनस 12। अब देखो माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x और माइनस 8y प्लस 4y माइनस 4y, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, तो आपके पास माइनस में आंसर आएगा, बड़े का आंसर आएगा। ठीक है, माइनस 4 कॉमन ले लो,
इधर आ गया x प्लस y, क्योंकि दोनों में से -4 कॉमन ले लिया तो -4 हाइड कर लो, क्या आ गया x प्लस वाई इक्वल टू -12। तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई -12 ओवर -4, माइनस माइनस कैंसिल तो 3, तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 3। ये रिलेशन आ गया x और y का। अगर y का x के फॉर्म में लिखना है तो वो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, और अगर x का y के फॉर्म में लिखना है तो वो हो जाएगा 3 माइनस वाई, क्योंकि y के लिए x को उधर ले जाओगे इधर प्लस था उधर माइनस हो जाएगा, x के लिए y को उधर ले जाओगे इधर प्लस था उधर माइनस हो जाएगा। सो दीज आर द आंसर। आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ ये वाला क्वेश्चन। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली सॉल्व दैट doubt. Thank you. Dear students, see one more question of that type, distance formula 1. Find the point on x-axis which is equidistant from 2 points given 2, -5, -2, 9. Suppose ये A है ये B है, एक पॉइंट है सपोज P है, वो सिर्फ x एक्सिस पे है, मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अगर y एक्सिस होता तो x कोऑर्डिनेट 0 होता, तब आपको 0y लेना था। अब P है इक्वल टू पी भी है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन उसमें क्या था, दोनों पॉइंट्स दिए हुए थे और रिलेशन फाइंड करना था। इसमें आपको क्या करना है, ऐसा पॉइंट है पी जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे, तो पी ए फाइंड कर लो डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस 5 होल स्क्वायर। ये पी भी आ गया सेम डिस्टेंस फॉर्मूला से, x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस ऑफ माइनस प्लस x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। अब इनको इक्वल रख लो, पी ए इक्वल टू पी बी। जब भी इक्विडिस्टेंट वर्ड है मीन्स आपको इक्वल रखने, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। 5 का स्क्वायर 25, इधर देखो 0 प्लस 5 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25, x प्लस 2 होल स्क्वायर 0 माइनस 9 माइनस 9 का स्क्वायर 81। यहाँ तक आए होप आपको समझ आ गया होगा। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर दो, इधर आ जाएगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 81। अगर कोई स्टेप समझ नहीं आता तो वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो और आपको पता लग जाएगा हाउ टू डू। a माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खोलो, इधर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल प्लस 81। अब x स्क्वायर कैंसिल, 4 4 कैंसिल, क्योंकि 4 माइनस 4 इधर आके 0 ही हो जाएगा। इधर आ जाएगा माइनस 4x, 4x को इधर ले आओ, माइनस 4x आ जाएगा, इधर 81 माइनस 25, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 8x आ जाएगा, साइन माइनस का है। इधर 81 माइनस 25 कितना आ गया 56, x की वैल्यू आ गई 56 ओवर माइनस 8 मीन्स माइनस 7। सो रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा -7 0, क्योंकि आपने x से 0 लिया था, x की वैल्यू -7 आ गई तो -7 0। बेटे आपको कोई भी डाउट है किसी भी चैप्टर में यू कैन आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम। इन कमेंट बॉक्स यू कैन comment that which chapter, which question or exercise number, you can tell question number, you can tell, I will definitely solve your doubts. Thank you.